पहला एपिसोड निकल गया और दूसरा एपिसोड निकल गया, तीसरे एपिसोड की कथा हम इसमें वर्णन कर रहे हैं। सो क्या कह रहे हैं कि प्राणन को गाह की भयो तब हम भय अति दीन, और शरण शरण तब शरण है असतुत बाहो वेद कीन। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हमें तो पापी के प्राण लेने गए थे, पर वह बानर हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ। तब हमने शरण है शरण है शरण है ऐसा कहकर महान हो उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। महाराज हम जब छूट पाए, हार तब तो हैं प्रसन्न कपिराई, ओ हम सन पुन प्रतीति कराई। तब उन कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई, सो कैसी कराई कि धरे होए रामायण जाहवा, ओ कबहु न भूलना जाइयो तैवा। वो जहां रामायण धरी हो वहां भूल कर मत जाइयो। और जो श्रोता बकता रामायण, ओ कबहु मती जइयो तेहि आनन। अस हम सो कपि शपथ कराई, ओ तब छूटत छूटन पाए हम सुन पाई। और यमराज के दूत बोले यमराज से कि जो रामायण के कहने सुनने वाले हैं उनके स्थान में कभी भूलकर भी मत जाओ। जब कपि ने हमसे ऐसी सौगंध कराई तब महाराज हम छूट के घरे आ पाए, और नहीं तो नमो भगवते हो जाती। हे सुनो यमराज बहुत घबरायो, ओ सुन यमराज बहुत घबरायो। और निकट बुलाए दूत समझायो। यह सुनकर यमराज जी बहुत घबराए और निकट बुलाकर दूतों को समझाकर क्या बोला कि नाम रूप गुण कथा राम की, ओ कियऊ न फेरो तोनो धाम की। जहां जहां भगवान के नाम रूप गुण की कथा होती है उस धाम की तुम फेरी ना करना। जान गए। हार अजामिल की सुरत करोजू, आजामिल की सुरत करोजू। और न कछु चित मांझ धरोजू, ये थक सो रहे दूत सुन पानी। थक सो रहे दूत सुनो बानी। धन श्री रामा यण महारानी, श्री रामा यण महारानी। और यमराज बोले कि तुम्हें आजामिल की कथा स्मरण करो और कुछ मन में मत लाओ कि वह नाम से ही तर गया। और अजामिल महापापी था। वो मरते समय यमदूत को देखकर भय पाए अपने पुत्र नारायण नाम वाले को उसने पुकारा। उसी नाम के पुण्य से भगवान के पार्षद वैकुंठ को ले गए।
और दूत यह सुनकर वाणी थक रहे और बोले कि श्री रामायण महारानी आपको धन्य है। हरे रामायण तेजस्विनी सत्य भाषा सिरमोर यमपुर जाय को सोर है समता को नहीं और। रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषा की सिरमौर हैं और जिनका यमपुर में भी सोर है, उसकी समता को कौन प्राप्त हो सकता है। सो हरि पातक महा लगो किन कोई पातक लगो महा किन कोई रामायण सुन रहे न कोई। चाहे कैसा ही पापी को पाप लगा हो और रामायण के सुनने से नहीं रह सकता है, वो सुता ही चला जाता है। हर चाहे चारों फल को साधन ये चाहे चारों फल को साधन कर रामायण को अवराधन। जो चारों पल के पाने की इच्छा हो तो रामायण की आराधना करना उचित है। कि रामायण सुनो पाप परायो रामायण सुनो पाप परायो रामायण सुनो पाप परायो। जिम हिम ऋतु मह मसक नसावे। रामायण की सुनने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं और जैसे हिम ऋतु में मच्छर नष्ट हो जाते हैं, जैसे ठंड में मच्छर मर जाते हैं, ऐसे ही रामायण सुनने से पाप सुता ही नष्ट हो जाते हैं। कि कलयुग तरन कि कलयुग तरन उपाय न दूजा। कि कलयुग तरन उपाय न कोई रामायण भजन रामायण दोई। कलयुग में तरने का दूसरा उपाय नहीं है, केवल और केवल दो ही उपाय हैं। बोले कौन से? एक रामायण और दूसरी रामायण। एक राम का भजन और दूसरे रामायण। कलयुग से पार उतरना है तो इससे बड़ा कोई और यंत्र यानी नाव नहीं। हर एक कथा राम की जय होई। कथा रामायण की जय होई। सो घर मत जाने कोई। जहां रामायण की कथा होती है उस घर को कोई केवल घर ही मत जाने। कि सो घर तीर्थ रूप भासे तहां गयो सब पातक नासे। और श्री तुलसीदास जी की रामायण जहां होती है वह घर तीर्थ के समान है, वहां जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे पाप बास देही मह तब लगे। कि पाप बास दे ही मह तब लगे। उस श्री रामायण
सुने न जब लग, तभी एक देह में पाप वास करता है, जब तक रामायण ना सुनियो। तभी देह में पाप वास करता है, जब तक जिसने रामायण ना सुनी हो। कि उदय पुराणों पुण्य होए जब, रामायण मह मन लागे तब। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब रामायण में मन लगता है, ऐसे मन भी नहीं लगता है। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, जब रामायण में मन लगता है। यह तीसरा एपिसोड है।